हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड का कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता, यानी दुनिया का कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। फिर चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे कितना ही छोटा हो, या फिर चाहे वो कितना ही बेटर पर्सन क्यों ना हो, कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो, फिर भी उसके अंदर कोई ना कोई कमी होती है। अरे कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है, या फिर उसके पास किसी ना किसी चीज की कमी होती है। और ठीक यही चीज, यही रूल, यही नियम एक नेशन के लिए भी लागू होता है, एक देश के लिए भी लागू होता है। एक कहने का मतलब वर्ल्ड का कोई भी नेशन, दुनिया का कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, यानी रिच हो पुअर हो, या फिर डेवलप्ड हो या फिर डेवलपिंग हो, मतलब ऐसा देश जिसने विकास कर चुका है या फिर ऐसा देश जो विकास कर रहा है। इन सभी देशों में से, इन सभी देशों में कोई ना कोई चीज की कमी होती है, किसी ना किसी संसाधन रिसोर्सेस की कमी होती है। फिर चाहे वो प्राकृतिक संसाधन की कमी हो, नेचुरल रिसोर्सेस, रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल की कमी हो, या फिर तकनीकी टेक्नोलॉजी, बेहतर मशीनों की कमी हो, या फिर टैलेंटेड लेबर, यानी स्किल्ड लेबर, हुनर वाले लेबर, भैया जो काम कर सके ऐसे लेबर वर्कर और मजदूर की कमी, या फिर नंबर ऑफ लेबर की कमी कि भैया हमारे पास ज्यादा लेबर मजदूर वर्कर नहीं है। ठीक है, इन सब चीजों की कमी। और क्यों? क्योंकि किसी भी देश में किसी भी जरूरी और आरामदायक वस्तु सामान को बनाने के लिए, कहने का मतलब किसी भी नेसेसरी और लग्जरियस गुड्स, कमोडिटी वस्तु को बनाने के लिए इन सभी रिसोर्सेस की जरूरत होती है जो मैंने अभी बताया। ठीक है, इन सभी संसाधन की जरूरत होती है। और इसीलिए अगर किसी देश में इस रिसोर्सेस संसाधन की कमी है तो इस कमी को पूरा करने के लिए उस देश को, उस नेशन को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आना पड़ता है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड में आना पड़ता है, जिसे हम फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं। ये एक्सटर्नल ट्रेड फॉरेन ट्रेड में होता क्या है? इस एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड में होता क्या है? दो चीज, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ये इंपोर्ट यानी आयात, ये एक्सपोर्ट यानी निर्यात। ये मतलब कोई भी देश या तो इंपोर्ट करेगा या तो एक्सपोर्ट करेगा। इंपोर्ट मतलब किसी दूसरे देश से सामान खरीदना, और एक्सपोर्ट मतलब किसी दूसरे देश को सामान बेचना। ये दो चीज करता है। तो आज हम इन दोनों कंसेप्ट को समझेंगे कि भैया इंपोर्ट का मतलब क्या होता है और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, और कोई भी देश, कोई भी नेशन इंपोर्ट क्यों करता है, एक्सपोर्ट क्यों करता है, यानी आयात और निर्यात क्यों करता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का स्वार्थ क्या है, उसे हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। अब समझते हैं ये इंपोर्ट क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है। इंपोर्ट मतलब किसी दूसरे देश से, किसी अदर नेशन, कंट्री से सामान खरीदना, वस्तु, कमोडिटी, गुड्स खरीदना। ये सिर्फ गुड्स नहीं, सेवा भी लेना। सेवा मतलब सर्विस, लेकिन आज के लेक्चर में हम गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब दूसरे देशों से सामान खरीदना, वस्तु खरीदना, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट, यानी आयात। इंपोर्ट को हम कहते हैं आयात। भैया दूसरे देशों से सामान लिया, खरीदा, दैट इज इंपोर्ट, यानी आयात। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इंडिया इंपोर्ट्स वेपन्स फ्रॉम रशिया। ये जो भारत है ना, रशिया से क्या खरीदता है? हथियार। तो इंडिया इंपोर्ट्स वेपन्स फ्रॉम रशिया। तो यहां पर इंडिया ने क्या किया? इंपोर्ट किया। यहां पर भारत ने रशिया से हथियार इंपोर्ट किया। हथियार यहां पे क्या है? गुड्स है, ये वस्तु है। तो इंडिया क्या बन गया? इंपोर्टर। इंडिया क्या बन गया? इंपोर्टर। ये मतलब बायर कंट्री, जो बाय करता है, जो खरीदता है दूसरे देशों से, तो खरीदने वाला, उसे हम कहेंगे इंपोर्टर, उसे हम कहेंगे इंपोर्टर। सो यहां पर इंडिया क्या है? इंपोर्टर है। और दूसरा एग्जांपल, ये जापान इंपोर्ट्स, यानी जापान परचेसेस, यानी जापान बाइज जेम्स एंड ज्वेलरी फ्रॉम इंडिया।
जापान क्या खरीदता है? ज्वेलरी खरीदता है। किससे? इंडिया से। तो जापान ने क्या किया? खरीदा। खरीदा मतलब इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब परचेज बाय, इंपोर्ट मतलब आयात। तो याद रखना यहां पर जापान ने क्या किया? आयात किया, इंपोर्ट किया। अरे किससे किया? इंडिया से किया। अरे क्या इंपोर्ट किया? ज्वेलरी किया। अरे इंपोर्ट करने वाला कौन है? जापान। सो जापान इज द इंपोर्टर, जापान इज द इंपोर्टर। तो जो खरीदेगा, खरीदने वाला, उसे बोलेंगे इंपोर्टर, यानी आयातक, आयातक। तो यहां पर जापान क्या है? आयातक है। लेकिन कोई भी देश, कोई भी नेशन इंपोर्ट क्यों करता है? उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का कारण, कॉज क्या है? स्वार्थ क्या है? क्यों करता है? ठीक है, ये जानना जरूरी है। ये देखो क्या होता है, किसी भी देश में एक ऐसी वस्तु जो इसेंशियल हो, एक ऐसा सामान, गुड्स जो इसेंशियल यानी जरूरी हो, नेसेसरी हो, ठीक है, या फिर उस देश में उस वस्तु की मांग है, डिमांड है कि भैया हमें चाहिए ये सामान, इसके बिना गुजारा नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन वो देश उस वस्तु को बनाने के लिए सक्षम नहीं है, उस सामान को बनाने के लिए एबल नहीं है, कैपेबल नहीं है भैया, उसके पास वो प्राकृतिक संसाधन, रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल नहीं है, ठीक है। सो इन दैट सिचुएशन, वैसी स्थिति में वो क्या करेगा? उस सामान को किसी दूसरे देश से खरीदेगा, इंपोर्ट करेगा, परचेस करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो सामान नहीं है, ठीक है, वो जरूरी सामान नहीं है उसके पास, जिस सामान का उसके देश में डिमांड है, मांग है, लोग चाहते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का इंपोर्ट होता है, खरीदारी होती है, तो वो है पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल। क्योंकि दुनिया के जो ज्यादातर देश हैं वो पेट्रोल और डीजल का प्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं है, एबल नहीं है, कैपेबल नहीं है, उनके पास वो रिसोर्सेस नहीं है, वो जरिया नहीं है जहां से पेट्रोल डीजल आता है। सो ऐसी स्थिति में दुनिया के जो ज्यादातर देश हैं वो किसी दूसरे देशों से पेट्रोल और डीजल परचेस करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं दूसरे देशों से, यानी गल्फ कंट्रीज से, जैसे कतर, सऊदी अरब और यूएई। ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, इनके पास वो एबिलिटी है, वो पावर है, ठीक है, वो सक्षम है पूरी तरह से पेट्रोल और डीजल का प्रोडक्शन करने के लिए। उनके पास वो जरिया, सोर्स है जहां से पेट्रोल और डीजल आता है, ठीक है। इसीलिए दुनिया के ज्यादातर देश ये गल्फ कंट्रीज से उस गुड्स को परचेस करते हैं, उस सामान को लेते हैं। तो ये पहला रीजन है कि अगर कोई सामान मेरे देश में नहीं बनता, ठीक है, तो मैं वो सामान दूसरे देशों से खरीदूंगा। अब आते दूसरा रीजन। ये दूसरा रीजन क्या है? ये सेकंड रीजन क्या है? कारण क्या है? कुछ देश ऐसे होते हैं जो किसी सामान को, किसी गुड्स को अपने देश में प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, उनके अंदर वो क्षमता है, एबिलिटी है, वो प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस है जिससे वो सामान को बना सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब वो बनाते हैं ना तो उसका खर्चा ज्यादा हो जाता है, उससे बनाने में लगने वाला खर्चा ज्यादा लगता है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा लगता है। सो ऐसी स्थिति में वो देश क्या करता है? एक ऐसे देश को ढूंढता है, एक ऐसे दूसरे कंट्री, नेशन को ढूंढता है जहां पर यही सेम सामान सस्ते में मिले, और जिस देश में ये सेम सामान सस्ते में मिलता है उसी देश से क्या कर लेता है? खरीद लेता है, इंपोर्ट कर लेता है। तो ये दूसरा रीजन है कि भैया जब मैं इंपोर्ट करता हूं, खरीदता हूं दूसरे देशों से तो सस्ता पड़ता है, लेकिन वही सामान जब मैं खुद प्रोड्यूस करता हूं तो महंगा पड़ता है। ये मतलब कॉस्ट ऑफ इंपोर्टिंग इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ इंपोर्टिंग इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। खरीदता हूं तो सस्ता पड़ता है और वही चीज जब खुद के देश में बनाता हूं तो महंगा पड़ता है। सो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हम दूसरे देशों से खरीदेंगे, परचेस करेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है चाइना। चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स का प्रोडक्शन करता है। इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स का प्रोडक्शन करता है यानी बिजली से चलने वाले सामान, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, टीवी, साउंड्स, लाइटिंग, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स हैं।
ऐसे और भी इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स है, इनका प्रोडक्शन करता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स, बिजली से चलने वाले सामान अगर कोई बेचता है लोगों को, दुनिया को, तो वो है चाइना। लेकिन दुनिया के और भी ऐसे देश हैं जो इस इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स को बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके अंदर वो क्षमता है। लेकिन फिर भी वो सब देश चाइना से ही इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स खरीदते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि चाइना का माल क्या पड़ता है? सस्ता पड़ता है, चीप पड़ता है। ठीक है, तो ज्यादातर सामान किससे खरीदते हैं? चाइना से खरीदते हैं, क्योंकि चाइना का सामान क्या पड़ता है? सस्ता पड़ता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो वैसे ही एग्जाम्पल ले सकते हो आप भारत का, इंडिया का। इंडिया में जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स है, सामान है, वो किसके हैं? चाइना के हैं। टीवी हो गया, साउंड हो गया, स्मार्टफोन हो गए, मोबाइल हो गए, कौन सा सामान चाइना का नहीं है ये पूछो। तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स हमारे देश में नहीं बनते, बनते हैं भैया। लेकिन जब यहां पर बनते हैं ना तो उसका खर्चा ज्यादा लगता है, और जब उसका खर्चा ज्यादा लगता है ना तो मार्केट में उसका प्राइस ज्यादा हो जाता है। तो फिर पब्लिक खरीदती है क्या? नहीं। तो पब्लिक कौन से सामान के पीछे भागती है? जो सस्ता है। अरे सस्ता कौन सा सामान है? चाइना का। कौन सा सामान है? चाइना का। ठीक है, चाइना के सामान के पीछे भागती है। तो ये एक रीजन है, पब्लिक को सस्ता माल चाहिए भैया। क्योंकि देश में एक जैसे लोग नहीं है, सबकी इनकम, सबकी पगार, सैलरी एक जैसी नहीं है भैया। कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, तो कोई काफी छोटा है, कोई गरीब है। तो सबको तो अपने सपने पूरे करने का हक है ना। हर किसी को अपनी जरूरत, अपने नीड्स, अपने वांट्स पूरे करने का हक है ना। बस इसीलिए देश क्या करता है भैया? सबकी जरूरत पूरी करनी है। तो कोशिश यही होनी चाहिए, सामान का प्राइस, उसका दाम कम से कम हो। ठीक है, ज्यादा महंगा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं भैया, लेकिन हर कोई नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, ये कारण है, ये रीजन है कि भैया मैं खुद प्रोड्यूस करता हूं तो फिर महंगा पड़ता है, दूसरे देशों से खरीदता हूं तो सस्ता पड़ता है। ठीक है, इसीलिए दूसरे देशों से खरीदता हूं। तो यही बात है कि ऐसा सामान जो यहां पे प्रोड्यूस करते हैं वो महंगा पड़ता है, और जब चाइना से खरीदते हैं तो सस्ता पड़ता है। तो पब्लिक यही करती है ना भाई, चाइना का गुड्स सस्ता भी है, क्वालिटी वाला भी है, गुणवत्ता वाला भी है। ठीक है, तो क्यों ना चाइना का गुड्स खरीदे हम लोग। अब आते हैं एक्सपोर्ट। अरे ये एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। ये एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देशों को, अदर कंट्रीज को, नेशन को सामान, वस्तु बेचना, गुड्स सेल करना। तो कहने का मतलब एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, एक्सपोर्ट मतलब सेल करना। क्या? सामान, किसे? दूसरे देशों को। दैट इज एक्सपोर्ट। इसका एग्जांपल लेते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट लेदर आइटम्स टू अमेरिका। इंडिया, भारत, अमेरिका को, यूएसए को चमड़े के सामान बेचता है। तो यहां पर इंडिया ने क्या किया? अमेरिका को चमड़े के सामान बेचा मतलब एक्सपोर्ट किया। तो यहां पे इंडिया क्या हो गया? एक्सपोर्टर। यहां पर इंडिया ने क्या किया? एक्सपोर्ट। तो ऐसा बंदा, कहने का मतलब ऐसा नेशन, ऐसा देश जो एक्सपोर्ट करता है, जो बेचता है दूसरे देशों को सामान, उसे कहते हैं एक्सपोर्टर, यानी निर्यातक। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं। भैया चाइना सेल्स इलेक्ट्रॉनिकल मशीनरी टू इंडिया। कहने का मतलब चाइना सेल्स इलेक्ट्रॉनिकल मशीनरी टू इंडिया। चाइना इंडिया को बिजली से चलने वाली मशीनें बेचता है। तो चाइना ने बेचा किसे? इंडिया को। चाइना दूसरा देश, इंडिया दूसरा देश। तो चाइना क्या हो गया? एक्सपोर्टर। चाइना क्या हो गया? निर्यातक। ठीक है, क्योंकि चाइना ने क्या किया? बेचा सामान दूसरे देश को। तो एक चीज कंफर्म होती है भैया, दूसरे देश को सामान बेचते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट, निर्यात। और जो दूसरे देशों को सामान बेचता है, बेचने वाला, उसे हम कहते हैं एक्सपोर्टर, उसे हम कहते हैं निर्यातक। अच्छा, एक्सपोर्ट करने का रीजन क्या है? उसका कारण क्या है? एक्सपोर्ट करने से हमें मिलता क्या है, यह जानना जरूरी है। अच्छा देखो, जैसा कि आपको पता है हर एक देश की अपनी अपनी एक करेंसी होती है, एक मुद्रा होती है। ठीक है, और वो करेंसी, वो मुद्रा सिर्फ और सिर्फ उसी देशों में एक्सेप्टेड होती है, अपने अपने उनके देशों में एक्सेप्टेड है, यानी चलती है।
ठीक है, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका, यहां पर इनकी अपनी अपनी करेंसी है जिसे हम डॉलर कहते हैं, यानी फॉरेन करेंसी। ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश यानी यूके में क्या चलता है? पाउंड, तो उनकी करेंसी का नाम क्या है? पाउंड। और यूरोपियन कंट्रीज में क्या चलता है? यूरो, तो यूरोपियन कंट्रीज की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो क्या है? यूरो है। तो ये सब फॉरेन करेंसी है, विदेशी मुद्रा। ठीक है। तो जब कोई देश एक्सपोर्ट करता है यानी दूसरे देशों को सामान बेचता है, ध्यान देना, दूसरे देशों को सामान बेचेगा तो बदले में जो वो पेमेंट लेगा ना, भैया बेच रहा हूं तो पेमेंट लूंगा ना, पैसा फ्री में थोड़ी बेच रहा हूं, अरे पैसा लूंगा, लेकिन वो पैसा मैं किस में लेता हूं? विदेशी मुद्रा में। किस में लेता हूं? फॉरेन करेंसी में। अरे फॉरेन करेंसी लेकर के करूंगा क्या? उसे मैं अपने सेंट्रल बैंक, मैं मतलब देश, कंट्री क्या करेगी? अपने सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंकों में रिजर्व कर देगी, जमा कर देगी, रिजर्व कर देगी, क्योंकि वो करेंसी यहां थोड़ी चलेगी इंडिया में। अरे इंडिया में तो रुपीस चलता है ना, तो रिजर्व क्यों रखा भैया? क्यों रिजर्व रखा? ठीक है, शो पीस के लिए नहीं। होता क्या है, आज मैंने बेचा सामान, विदेशी मुद्रा कमाया, अरे भैया कल को खरीदूंगा भी ना सामान। बोला ना भाई, नो वन इज परफेक्ट। कल को जब मैं कोई सामान दूसरे देशों से खरीदूंगा तो जो उसको मैं पेमेंट दूंगा ना, वो उसी विदेशी मुद्रा में दूंगा जो विदेशी मुद्रा मैंने दूसरे देशों से कमाया था बेचते वक्त, उसी फॉरेन करेंसी में दूंगा जो फॉरेन करेंसी मैंने कल को एक्सपोर्ट करते वक्त कमाया था दूसरे देशों से। आज मैं खरीद रहा हूं, भैया इंपोर्ट कर रहा हूं, तो उसी विदेशी मुद्रा को मैं उन्हें दे दूंगा। तो ध्यान देना, एक्सपोर्ट करते हैं ना तो फॉरेन करेंसी कमाते हैं, और फॉरेन करेंसी को हम लोग रख देते हैं रिजर्व करके, और कल को फिर कोई सामान खरीदेंगे, ऐसा सामान जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसको जो पेमेंट करेंगे इसी विदेशी मुद्रा में करेंगे। तो यह है पहला रीजन। ये दूसरा रीजन क्या है पता रहेगा आपको, जैसा कि बहुत सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, हर एक देश के लोग दूसरे देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, स्टडी करने के लिए जाते हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए, स्टडी पर्पस के लिए। ठीक है, तो वहां जाने से पहले फॉर एग्जांपल इंडिया के लेते हैं कि भैया इंडिया के किसी स्टूडेंट को अदर कंट्रीज में स्टडी के लिए जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले इंडिया के किसी बैंक में जाकर रुपीस को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराएगा, मान लो डॉलर में कन्वर्ट कराएगा, मान लो उसे अमेरिका जाना है पढ़ने के लिए, तो रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कराएगा, डॉलर लेगा जेब में, फिर जाएगा अमेरिका में, और फिर जाकर के यही डॉलर उस अमेरिका में क्या करेगा? खर्चा करेगा अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि अमेरिका में क्या चलता है भैया? डॉलर चलता है, यूएसए डॉलर चलता है। तो ये दूसरा रीजन है, और भी बहुत रीजन है। तीसरा रीजन कि भैया इंडिया से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे देशों में घूमने जाते हैं, तो घूमने जाएंगे तो उन देशों में तो भैया उनकी अपनी विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी चलेगी, तो फॉरेन करेंसी मुझे कहां से मिलेगा? मैं अपने इंडिया के बैंकों में जाऊंगा, रुपीस दूंगा, लो भैया रुपीस, और मुझे फॉरेन करेंसी विदेशी मुद्रा दो, मुझे घूमने जाना है वहां पर, तो घूमने जाऊंगा तो इसी विदेशी मुद्रा को क्या करूंगा? खर्चा करूंगा। तो ये सब जरूरतें होती हैं, किसी भी देश में विदेशी मुद्रा बहुत जरूरी है, विदेशी मुद्रा बहुत जरूरी है बहुत सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अभी मैंने आपको ये 3 जरूरतें बताई, तो ऐसी और भी जरूरतें हैं, तो ये रीजन है एक्सपोर्ट करने का। और किसी भी देश में फॉरेन करेंसी विदेशी मुद्रा कमाने का जो सबसे बड़ा सोर्स है, जरिया है, सबसे बड़ा जो कारण है, वो है एक्सपोर्ट। दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करो, विदेशी मुद्रा कमाओ, और विदेशी मुद्रा का बहुत यूज है जैसा कि आपने पढ़ा। तो इसीलिए दुनिया के सभी देश भैया एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं, एक्सपोर्ट का प्रमोशन करते हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में, भारत की सरकार ने, एक गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सेज बनाया है। सेज, व्हाट इज सेज? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो भारत में
बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। एक कुल मिलाकर 300 से ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जैसे गुजरात के सूरत में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में, महाराष्ट्र के मुंबई में, तमिलनाडु में, ठीक है। बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है भारत में। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है भैया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा बिजनेस पार्क होता है, एक ऐसा जियोग्राफिकल बाउंड्री होती है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ये सुख सुविधा प्रोवाइड करती है बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया होता है जहां पर कम से कम रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं, सरकार के कम से कम नियम और कानून किसी बिजनेसमैन पर लगते हैं। एक कम से कम नियम कानून कहे तो सरल नियम और कानून, या यूं कहे नियम और कानून में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में उसे छूट मिलती है बिजनेस करने के लिए, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, महाराष्ट्र के मुंबई शहर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। सिब्स मतलब क्या होता है? ये सिब्स क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। ये सिब्स मतलब सेंटा क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ये एक ऐसा जोन है जहां पर किसका प्रोडक्शन होता है? जेम्स एंड ज्वेलरीज का, इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स का भी प्रोडक्शन होता है, और ये सीधे सीधे कहां एक्सपोर्ट होता है? दूसरे देशों में। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? आइए हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में प्रोडक्शन करिए, उत्पादन करिए, उस सामान को दूसरे देशों में बेचिए। हम आपसे कम इनकम टैक्स लेंगे, हम आपसे कम एक्सपोर्ट ड्यूटी लेंगे। आपको एक्सपोर्ट का टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, भरोगे तो कम भरोगे भैया। अरे आओ बिजनेस शुरू तो करो यहां पर, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी कम, अरे हम आपसे इंपोर्ट लाइसेंस मांगेंगे ही नहीं। अगर आपको अपनी कंपनी में किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, और उसका कच्चा माल दूसरे देशों से मंगाना है ना, खरीदना है ना, उसके लिए इंपोर्ट लाइसेंस लगता है भैया। लेकिन आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बंदे हो, ठीक है, आपको इंपोर्ट लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। जैसे सिप्स में अगर ज्वेलरी बनती है तो ज्वेलरी किससे बनता है भैया? गोल्ड से। वो गोल्ड कहां से आता है? दूसरे देशों से, जैसे ऑस्ट्रेलिया से। तो भैया ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो बिजनेसमैन है भैया, वो गोल्ड दूसरे देशों से मंगाएंगे तो उन्हें इंपोर्ट लाइसेंस लगेगा। इंपोर्ट लाइसेंस, तो फिर क्या बोलती है सरकार? तुम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो, तुम्हें इंपोर्ट लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें छूट देंगे। तो ये फायदा मिलता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज में बिजनेस शुरू करने का। ये सब फायदा सरकार क्यों देती है? ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, कि भैया एक्सपोर्ट करिए, बस आप एक्सपोर्ट करिए, प्रोडक्शन करिए, ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए, और उस सामान को दूसरे देशों में बेचिए, एक्सपोर्ट करिए, और लाकर दीजिए क्या? विदेशी मुद्रा, क्या? फॉरेन करेंसी। क्योंकि फॉरेन करेंसी की जरूरत है हमें, ठीक है। ये तभी पॉसिबल होगा जब एक्सपोर्ट होगा, ठीक है।